सो हेलो दोस्तों। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। आई होप मेरी वॉइस जो होगी एकदम बहुत अच्छी क्लियर होगी। हम इसमें जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्रुस्कल एल्गोरिथम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैंने आपको यूनिट नंबर सेकंड के वन शॉट वीडियो में पढ़ाया है। एंड अब मैं इसमें क्रुस्कल एल्गोरिथम करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्रुस्कल। आई होप मेरी जो वॉइस होगी एकदम बहुत अच्छी क्लियर होगी और आप लोगों को थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, सो अब हम क्रुस्कल एल्गोरिथम करने जा रहे हैं। ठीक है, सो पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ एंड फिर मैं वीडियो ओपन करता हूँ। ठीक, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये इसको अपन क्रुस्कल एल्गोरिथम से सॉल्व करना अपन को। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है इसमें हमें अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है अपन को? क्रुस्कल एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम की जो बात होती है उसमें सबसे पहले ये होता है कि इसमें लूप नहीं बनना चाहिए। देखो अभी ये लूप बन रहा है, अपन को इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट निकालनी है। एंड अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना, जो इसका ड्रॉबैक है इसमें आपका लूप नहीं बनना चाहिए। चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सेटअप एकदम बढ़िया है एंड अपना जो वॉइस होगा वो भी क्लियर है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फर्स्टली चेक मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल वर्टाइसेस। ठीक है, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? आप देख सकते हो 10 12, फिर इससे 10 12 14 16। सबसे पहले हमारी छोटी वैल्यू क्या है? 10। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम सबसे पहले 10 ले लेंगे। ठीक है, ये हमने 10 जोड़ दिया। ठीक है, बाकी हम सारी चीज़ें लिख देंगे ए बी। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए एंड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10। अब इसके बाद स्टेप नंबर टू क्या है हमारा? अब हमें देखना कि अब 10 के बाद मिनिमम वैल्यू क्या है। 10 के बाद हमारी मिनिमम वैल्यू 12 है। ए बी सी जी ई। ये देखो, आपको अगर कॉपी में पेज भरने हैं तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा 10 ये है एंड एफ से डी हमारा कितना? 12। हमारा 10 और 12 हो गया। अब इसके बाद हमारा 14 है, हमारा जो स्टेप नंबर 3 है। ए बी सी जी डी एफ एंड ई। देखो हमारा 10 और 12 जुड़ चुका है। 10 12 के बाद हमारे 14 वैल्यू है जी से लेके सी तक। ये इसकी वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है? स्टेप नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है? देखो 10 हो गई, आई होप फ्रेम में आ रहा होगा। 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 10 12 14। अब इसके बाद हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है? 16। देखो ए बी सी डी एफ जी ई जी। ठीक है, देखो 10 हमने इसका जोड़ लिया। ठीक है, 12 हमने इसका जोड़ लिया। ठीक है, 14 हमने इसका जोड़ लिया। अब सी से डी तक 14 है, सी से डी तक 16, सॉरी सी से डी तक 16 है, ये जुड़ गया। अब हमारे पास देखो, अगर हम जी और एफ को ऐड कर देंगे तो हमारा ये साइकिल बन जाएगा, लूप बन जाएगा। ठीक है, और हम अगर यहाँ पे करते हैं तो ठीक है। अब हमें इसके बाद 16 के बाद देखो, 16 के बाद देखो 10 12 14 16 18 बनती है। 18 जो हमारी वैल्यू है इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जी और एफ को ऐड कर देंगे तो हमारा साइकिल फॉर्म बन जाएगा। और क्रुस्कल एल्गोरिथम का एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमें अपना जो साइकिल है या लूप है ये फॉर्म नहीं होना चाहिए। हमने 18 अवॉइड कर दिया। अब 18 के बाद कौन सी छोटी वैल्यू है? 18 के बाद जो छोटी वैल्यू है वो है हमारी कौन सी? 22। अब स्टेप नंबर 5 में ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देखो हमारा 10 जुड़ा हुआ है, ई सी जुड़ा हुआ है,
एफ डी जुड़ा हुआ है और सी डी जुड़ा हुआ। अब हमारा जो 22 है, तो ये 22 कहाँ से जुड़ा होना चाहिए, ई और एफ देख रहे हो, ई एफ की वैल्यू कितनी है 22, तो हमने 22 जोड़ दिया। अब देखो अब अगर हम यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगा। तो हम 24 को अवॉइड कर देंगे, 24 अवॉइड, ठीक है। तो ई और जी अवॉइड, और यहाँ पे जी एफ अवॉइड, ठीक है। सो ई एफ और ई जी अवॉइड हो गए। अब हमारे पास, अब देखो बी सी हम कर सकते हैं, बट उसका जो वैल्यू 28 है उसका नंबर देखते हैं कब तक आता है, ठीक। सो अब हमारे पास कौन सा बचता है, देखो अब 22 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 25 है। सो फाइनल हम देखो 25 नंबर पे करते हैं, 25 नंबर ही बचा हमारे पास अब, ई बी सी 25 और 28, ठीक है, डी एफ ई और जी। सो यहाँ से 10 जुड़ गया, यहाँ से 16 जुड़ गया, यहाँ से 12 जुड़ गया, यहाँ से हमारा 14 जुड़ गया, यहाँ से हमारा 22 जुड़ गया। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्या, 25। अब देखो अगर हम यहाँ पे बी सी को जोड़ते हैं, तो बी सी को जोड़ेंगे तो हमारा बी सी को जो अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा लूप फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। तो हम बी सी को अवॉइड कर देंगे, मतलब 28 को अवॉइड कर देंगे। फिर बी जी को अवॉइड करेंगे, अगर इसको, ये भी साइकिल बन जाएगा, देखो ऐसा जाएंगे, ऐसा यूं, तो ये भी अवॉइड है। तो बी और ई को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। बी और जी का वैल्यू कितना है, बी और ई का वैल्यू है हमारे पास कितना, बी और जी आई थिंक जुड़ा ही नहीं, तो बी और ई, तो बी और ई हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक। सो अब हम इसको जोड़ नहीं सकते। हमने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड की, अवॉइड हमने किया, जी एफ अवॉइड किया जिसका वैल्यू 18 है, ई जी का वैल्यू हमने अवॉइड, ई जी का वैल्यू अवॉइड किया 24 है, बी सी का अवॉइड किया जिसका 28। अब हम जितनी हमने इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जितनी भी हमने वैल्यू ली है, हम इनका टोटल निकालेंगे। सो देखो 10, 12, 14, 16, 22 एंड 28। सो अब इनको कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड करेंगे। सो 12, 10, 22 हो जाते हैं अपने, 22, 14, 36 हो जाते हैं, 36 और 16, 4, 2 कैरी 1, 52, 52 और 22, 2, 7, 25, तो मतलब 99। सो जो हमारा 99 आएगा, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग कॉस्ट होगी जो क्रुस्कल एल्गोरिथम से हमने फाइंड किया। सो ये हमारी मिनिमम स्पैनिंग कॉस्ट होगी। सो इट इज़ अ मिनिमम स्पैनिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 99। सो इट इज़ अ राइट आंसर, और इसको कोई गलत नहीं कर सकता। सो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल टेक्निक बताई मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रिज्म एल्गोरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इसके प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लेना, मैं इसका प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।